Soft light falls on quiet sand. You almost lean. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I. शनिवार की सुबह हमारे लिए आजकल काफ़ी स्लो होती है। पहले बच्चों के स्विमिंग क्लासेस थे तो 9:30 के अराउंड निकलना पड़ता था, तो वही पूरे हफ्ते की जो भागा दौड़ी होती थी वो सैटरडे मॉर्निंग को भी होती थी। पर उनके क्लासेस एंड हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो एनरोल करा है वो फ्राइडेज़ को है। तो सैटरडे काफ़ी स्लो होता है क्योंकि कोई भी एक्टिविटी प्लान्ड नहीं होती है। जैसे मर्ज़ी है वैसे अपनी अपनी सुबह सारे स्पेंड करते हैं। जिनको सोना पसंद है वो सोते हैं, जिनको उठना पसंद है वो सुबह उठ के और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हैं। और ये जो धूप की ताका-झाकी होती है ना खिड़की से, और स्पेशली किचन एरिया में इतने प्यारे प्यारे रिफ्लेक्शन बनते हैं ना, उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर कर लेना चाहिए अपने मेमोरी में, क्योंकि ज़िंदगी की भागा दौड़ी और इतना भारीपन है ना हर किसी चीज़ में, इतना कुछ है हमारे माइंड में, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी चिंताएं जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो कहते हैं ना, चिंता तो चिता में जाके ही ख़त्म होती है। बट ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, इनको जी लेना चाहिए। तो ये जो स्ट्रगल्स होती है ना लाइफ की बड़ी बड़ी, उनका सामना करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। चीयर्स। जीरा अजवाइन और सौंफ वाली चाय के साथ। आजकल तो 5:30 6 o'clock तक काफ़ी रोशनी हो जाती है, और इसी से पता चलता है कि विंटर्स को कुछ महीने के लिए गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। स्प्रिंग और समर दस्तक दे रही है। तो गुड डेज आर कमिंग। कोई मुझसे पूछ रहा था कि सुची गार्डनिंग कब से स्टार्ट करूँगी, और जिस दिन उन्होंने पूछा था ना उस दिन स्नोफॉल हो रही थी, तो मैंने उनको यही बताया कि हम सब वेट कर रहे हैं उस टाइम का। बट अभी भी स्नोफॉल हो रही है। तो अप्रैल में तो होता ही है। गार्डनिंग सीज़न बेसिकली यहाँ पे मई से ही स्टार्ट होता है। लाइक एवरी प्रोविंस का ना थोड़ा डिफरेंट होता है। अल्बर्टा में क्योंकि विंटर्स ज़्यादा लंबा होता है तो मई से ही स्टार्ट होता है। यस, वेट कर रहे हैं हम। मेरे पास सोक्ड काले चने रखे हुए हैं, तो ब्रेकफास्ट में मैं काले चने डोसा बना रही हूँ। ये ना उत्तपम जैसे भी बना सकते हैं। अगर सॉफ्ट बनाना है तो इसको जो पेस्ट बनाएंगे तो उसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे सॉफ्टनेस आ जाएगी। और अगर क्रिस्प बनाना है डोसे के जैसे, तो फिर उसमें चावल का आटा और सूजी ऐड कर सकते हैं। या फिर जब आप रात को काले चने सोक कर रहे हो तो साथ में ही थोड़ी सी राइस भी ऐड कर सकते हो, सोक कर सकते हो, और राइस और काले चने को एक साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। लाइक 1 कप अगर काले चने ले रहे हैं तो हाफ कप राइस, और मैं आज सूजी यूज़ कर रही हूँ तो 1 कप काले चने और हाफ कप सूजी। अभी हम जा रहे हैं कॉस्को।
अराउंड 3 वीक्स हो गए हैं हम कॉस्को नहीं गए हैं, और काइंड ऑफ हम सारे ही कॉस्को को मिस कर रहे हैं। कल डिनर टेबल पे ना बच्चों के साथ यही बात हो रही थी कि इतना टाइम हो गया कॉस्को नहीं गए। बहुत ज़्यादा ग्रोसरी लेनी भी नहीं है, बट बहुत टाइम हो गया कॉस्को से मिले हुए, तो चलो कॉस्को से मिल के आते हैं। It's a good blue one. Me. काफी वायरल हो रही है। ये क्या है? अच्छा, फीफा के कारण आया है। क्या करेगा बच्चा? ओह माय गॉड, ये देख कितना बड़ा है ये। इसमें करेंगे क्या? This is so big, huge. ये तो हाँ, काफी सारे गेस्ट अगर आए, I will get this. You will? Yeah, this is cute. For $29. कॉस्को ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि समर आ चुका है। वैसे भी जब भी सीज़न चेंज होता है ना, तो जैसे समर की चीज़ें हैं सबसे पहले ना कॉस्को में ही आती है। उसी तरह से विंटर जैकेट्स, विंटर बूट्स विंटर आने से काफ़ी पहले कॉस्को में आ जाती है। तो आज मज़ा आ गया कॉस्को जाके। वैसे भी इतने दिन के बाद गई थी, तो खूब सारे फ्रूट्स लेके आए हैं हम, और एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं कुछ हटके। ऑरेंजेस, छोटे वाले ऑरेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लूबेरीज भी हैं। ब्लूबेरी से ना मोस्टली मैं मफ़िन बना लेती हूँ। एवोकाडो, ये हमेशा मैं लाइक साइकिल में लाती हूँ। लाइक मेरे पास है अभी 2-3 एवोकाडो जो सॉफ्ट हो चुके हैं, फ्रिज में है, तो जब तक वो कंज्यूम करूँगी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमेशा ही हार्ड होते हैं, चाहे आप किसी भी शॉप से लो। तो मैं लेके आती हूँ, बाहर रखती हूँ, 2 या 3 दिन में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा ही जैसे ही सॉफ्ट होना इसको फ्रिज में रख दो, उसके बाद आप इजीली 1 वीक 10 डेज तक यूज़ कर सकते हो, ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाहर छोड़ दो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया ना, फिर ये ब्लैक हो जाता है। और मैंने मील प्लान वाले वीडियो में एक डिप बनाई थी जिसमें मैंने एवोकाडो भी यूज़ किया था, तो कुछ एक क्वेश्चंस आए थे कि एवोकाडो डिप फिर वो ब्लैक नहीं हो जाता, क्योंकि एवोकाडो को आप बाहर रखोगे तो वो ब्लैक हो जाता है ना। बट उस वाले डिप में मैंने लेमन जूस ऐड किया था और दही भी ऐड की थी। तो जब आप खटास ऐड करते हो ना एवोकाडो के साथ, फिर वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। नींबू ले लिया है, नींबू पानी तो बनता ही रहता है, बच्चों का फेवरेट है। जिंजर और गार्लिक ये मैं हमेशा कॉस्को से ही लाती हूँ और स्टॉक करके रखती हूँ। कभी कभी ना कॉस्को में आना बंद भी हो जाते हैं, और ये ड्राई जिंजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली चाय में ना ये ड्राई जिंजर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन से जूस नहीं बनाया, तो अनुज ने बोला कि चलो पाइनएप्पल लेके जाते हैं, कल मॉर्निंग में बना लेंगे। होपफुली कल मॉर्निंग में जूस बन जाएगा। टमाटर तो काफ़ी यूज़ होता ही है, तो मैं चेक भी नहीं करती फ्रिज की टमाटर है या नहीं, मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि अगर बच भी जाता है तो पास्ता सॉस एंड ऑल बनाने में यूज़ होता है। और आजकल मैं टमाटर को बाहर ही रखती हूँ, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। धनिया और पेपर्स ये मैंने कॉस्को से नहीं लिए, लाइक धनिया तो मिलता नहीं है, पर पेपर्स के बैग भी ना मैं कॉस्को से आजकल नहीं लाती हूँ। जो येलो और ऑरेंज वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं,
तो ग्रीन और रेड ही मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। तो वापस आते टाइम हम फ्रेश को चले गए थे। फ्रेश को भी यहाँ पे जैसे वॉलमार्ट स्टोर है ना वैसे ही है, और वहाँ पे भी सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं, इंडियन सेक्शन है, स्नैक्स मिल जाते हैं। और धनिया का 2 बंच ले लिया। और मुझे कोई सब्ज़ी नहीं लेनी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी कुछ है, और लास्ट वीक लाइक मिड वीक मैंने मील प्रेप किया था, तो मील प्रेप का भी काफ़ी कुछ है, तो मेरा आने वाला वीक भी सॉर्टेड है। डार्क चॉकलेट लिया मैंने, ये ना ब्राउनीज़ बनाओ या फिर कुकीज़ बनाओ, ऊपर से डाल दो ना, अच्छा लगता है। और कभी चॉकलेट खाने का मन करे तो आप थोड़ा सा डार्क चॉकलेट खा सकते हो। हेल्दी तो नहीं बोलूँगी बट इट्स गुड, इट्स ओके। और डॉलर स्टोर भी गए थे, तो ये ना कपकेक लाइनर्स जो होते हैं, बेकिंग कप्स जो होते हैं, वो मेरे ख़त्म हो गए थे। मैं हमेशा रखती हूँ और डॉलर स्टोर से ही लेके आती हूँ मोस्टली। तो ये एक पैक ले लिया, बड़ा प्रिटी सा दिखा मुझे, ये ब्लू कलर का और ये कलरफुल। तो मफिन्स एंड ऑल तो मैं बनाती रहती हूँ। मैं जो सीड मिक्स लेके आई थी कॉस्को से, उसमें ना क्रैनबेरीज थे, और मैंने एक जार में भर के डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया था कि थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, बच्चों को भी पसंद आता है, खाते रहते हैं। तो केयुष ने चुन चुन के उसमें से क्रैनबेरीज खाए हैं, उसको इतना पसंद आया। तो मुझे ये क्रैनबेरीज का पैकेट दिखा तो मैंने ये भी ले लिया। और जो मैं घर पे ग्रानोला बनाती हूँ ना, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ओट्स के साथ, तो उसमें डिफरेंट नट्स डालते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, उसमें भी अगर हम क्रैनबेरीज डालें ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। और डॉलर स्टोर से ना मैंने ये एक बास्केट ले लिया, एक बुक शेल्फ लिया था हमने थोड़े दिन पहले, उसको मैंने मंदिर वाले रूम में अरेंज किया क्योंकि वहीं पे येशा का स्टडी डेस्क भी है, तो सारे बुक्स हमारे वहीं पे ऑर्गेनाइज करके रखा है मैंने। तो बुक्स को जब भी हम बुक शेल्फ पे ऑर्गेनाइज करते हैं ना, हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं ताकि वो देखने में अच्छे लगे। लाइक वर्टिकली, हॉरिजेंटली बुक एंड्स यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह के बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब अरेंज करूँगी ना मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं पिंटरेस्ट पे देखती रहती हूँ डिफरेंट ऑप्शंस, जिस भी कॉर्नर को, जिस भी सेक्शन को मुझे डेकोरेट करना होता है ना, मैं रैंडम ऐसे ही सर्च करती हूँ। तो मुझे एक बुक शेल्फ में ये वाला बास्केट दिखा था, तो डॉलर स्टोर में दिख गया, तो मैं सोचा ये लेते हैं। और केयुष के कपड़े मैं मोस्टली कॉस्को से ही लेती हूँ, बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है, बढ़िया ब्रांड के भी होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये एक लोअर लिया मैंने उसके लिए प्यूमा का, क्योंकि समर्स आ रहे हैं ना, अभी तक तो मोस्टली वो विंटर वाले पैंट्स थे, तो धीरे धीरे अब ज़रूरत पड़ेंगे। और इसका जो मटेरियल है ना, ये जैसे गीला हो गया, बच्चे खेल रहे हैं, पानी से गीला हो गया ना, तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। और ये उसने खुद से पिक किया, ऐसा सा है, तो अभी वाले वेदर के लिए ये परफेक्ट है। कॉस्को से मैं मोस्टली यही वाला ब्रेड लेके आती हूँ, सार्डो ब्रेड, बहुत ज़्यादा पसंद आता है हम सबको। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रूट्स में वाटरमेलन भी लेके आए हैं, और सीज़न का पहला आम आ चुका है। वैसे कॉस्को में बहुत टाइम से आम आ चुका है, बट मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा तो वेदर फील हो समर वाला, फिर लेके जाएंगे। तो यस, अभी तो हार्ड है, 3-4 दिन रखेंगे, सॉफ्ट होगा, तब खाएंगे। ये वाला ग्रीक योगर्ट लेके आती हूँ मैं हमेशा कॉस्को से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीक योगर्ट बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो। तो इसका आप रायता तो बना ही सकते हो, बट जैसे ग्रानोला बनाते हैं ना, उसमें आपने ये ग्रीक योगर्ट डाला, थोड़े से बेरीज डाले, ऊपर से हनी स्प्रिंकल कर लिया, काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक क्विक स्नैक्स के जैसे। और मैं ये फ्रेश मोज़रेला भी लेके आती हूँ, स्पेशली जब मैं वीकेंड पे जाती हूँ, तो फ्रेश होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्लाइस्ड वाले हैं, तो स्लाइस करना भी इजी होता है। और मैंने ना 1-2 बारी घर पे स्क्रैच से पिज़्ज़ा बनाया, रेड फ्लावर यूज़ करके, और जो ईस्ट आता है ना, एक पिज़्ज़ा ईस्ट मुझे मिला था, तो मैंने स्पेशली वो यूज़ किया और काफ़ी अच्छा बना था। लाइक सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और मेरे पास जो कास्ट आयरन पैन है ना लॉज का, उसमें तो उसका बेस लाइक क्रिस्प परफेक्टली बेक होता है। तो लेट्स सी, मे बी कल मैं
बना लूँ पिज़्ज़ा। देखती हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट ये वाला चीज़ ना यूज़ करके सैंडविच में भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पराठे के ऊपर भी सब्जियां और डाल के, जो रोटी पिज़्ज़ा होता है, देसी पिज़्ज़ा होता है, वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। कॉस्को में ना हैंड सोप के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो इस वाले पे स्पेसिफिकली ना सेल था, और ये ना ग्लास बॉटल्स हैं। ये देखो, देखने में भी कितने प्रिटी है ना, तो इसको आप रीफिल भी कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, और इसके फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक है लेमन, लैवेंडर, ऑरेंज। स्पेशली मुझे हैंड सोप में ना लैवेंडर और लेमन बहुत अच्छा लगता है। लुक भी कितना प्यारा है ना, गेस्ट बाथरूम में स्पेसिफिकली आप रख दो, अच्छा लगता है। और आज के कॉस्को शॉपिंग की हाईलाइट, सबसे बेस्ट चीज़ मैंने लास्ट के लिए सेव करके रखी थी। 6 पीस सर्विंग सेट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और मैं ना थोड़े टाइम से ढूंढ रही थी कि एक गेट टुगेदर है नेक्स्ट वीक हमारे घर पे, तो सर्व वेयर मेरे पास वैसे है नहीं। लाइक सिंपल प्लेट्स ऑन ऑल में तो सर्व कर ही सकते हैं, बट पार्टीज एंड ऑल में ना कोई सर्व वेयर टाइप्स हो तो अच्छा लगता है। और इतना डिफरेंट भी है, यूनिक भी है, क्योंकि अमेजोन एंड ऑल पे मैं चेक कर रही थी तो मुझे सिर्फ ये वाइट बोल्स मिल रहे थे, बट ये कितना प्रिटी लग रहा है ना बास्केट में। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ आप एज अ सर्विंग प्लेटर ही यूज़ कर सकते हो, आप ये सारा कुछ अगर निकाल दो तो ये हो गया एक बास्केट, जिसमें आप फ्रूट्स रख सकते हो, वेजिटेबल्स रख सकते हो। इनफैक्ट आप सिर्फ इस तरह का एक बास्केट लेने जाओगे ना तो शायद ऐसे ही $20 में आएगा। बहुत ही अच्छा डील था। जब भी मेरे पास ओवरराइप बनानास होते हैं, मैं बनाना ब्रेड ही बेक करती हूँ, पर आज कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ, जिसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कुछ भी नट्स एंड सीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ओट्स यूज़ करेंगे, साथ में पीनट बटर और थोड़ा सा मेपल सिरप या फिर हनी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बनानास लिए मैंने और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। 1 कप रोल्ड ओट्स, थोड़े से मैंने सीड मिक्स ऐड किए हैं। इसमें पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, थोड़े से क्रेनबेरीज, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं या फिर डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। अराउंड 1/4 कप पीनट बटर और थोड़ा सा मेपल सिरप मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून ऐड किया है। सिनेमन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सिनेमन भी ऐड कर दिया है, बट इट्स ऑप्शनल। चॉकलेट चिप्स, ये वाला स्क्वायर 10 यूज़ कर रही हूँ मैं। मोस्टली ब्राउनीज बनाने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अमेजोन से लिया था, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पार्चमेंट पेपर इसके ऊपर बिछा लेंगे। अवन को प्री हीट करेंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अच्छे से नीचे की तरफ इसको प्रेस कर देंगे।
जब तक वो बेक हो रहा है मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मिनी चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने की, बच्चों का फेवरेट। और इसमें मैं कोई नट्स यूज़ नहीं करूँगी। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ना स्कूल में अलाउड नहीं होता नट्स ले जाना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ना यहाँ पे नट्स से एलर्जीज़ होती हैं, काफ़ी कॉमन होता है। तो पीनट बटर नट्स हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जो ओट्स वाला स्नैक्स है वो सिर्फ घर के लिए है। और ये जो मिनी चॉकलेट चिप कुकी बनेगी ये बच्चे स्कूल भी लेके जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। सॉफ्ट बटर भी ऐड कर सकते हो या फिर बटर को मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हो। ब्राउन और वाइट शुगर दोनों ही यूज़ करने वाली हूँ। वाइट शुगर से ना अच्छा क्रंच आता है। तो 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और 1 टेबलस्पून वाइट शुगर, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप आटा या फिर मैदा, 1 पिंच मैंने सॉल्ट भी ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डो बना लेंगे। डो को बाइंड करने के लिए थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। जो डार्क चॉकलेट लेके आई थी मैं वो भी ऐड करने वाली हूँ ऊपर से। इस तरह से डो बना के ना आप फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हो और जब मर्ज़ी कुकी बनाना हो निकालो, बनाओ, इंस्टेंट कुकीज़ रेडी। तो छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हो। मैं आज छोटे छोटे बना रही हूँ। हमारी कुकी और ओट्स बनाना बार दोनों ही रेडी है, बस इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। वैसे तो इसको ठंडा करने के बाद आप एयर टाइट जार में 1 वीक तक स्टोर कर सकते हो, लेकिन 1 वीक तक ये चल जाए, लाइक बच जाए, इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि इतना टेस्टी होता है कि बच्चों के साथ साथ हम भी खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। Soft light falls on quiet